नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 2 मार्च 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा जिन्होंने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए कराया था, वहां से आपने देखा था कि मैथ के कुछ टाइप के प्रश्न हैं जो आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। एएलपी में भी पूछा गया था वो प्रश्न, यहाँ भी बताएंगे। आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया और आरपीएफ कांस्टेबल में भी वो प्रश्न देखने को मिले। तो इस टाइप के प्रश्न जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, आप उसे अच्छे से कर लीजिए। 100% इस प्रकार के प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पीडीएफ जिनको चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक 340 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल। तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 340 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से व्यक्ति को पार कर रहा है, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो x प्लस 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब यहाँ से समय निकलेगा और समय यहाँ पर दे रखा है 6 सेकंड। अब ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, ये 5 इस 340 को काटेगा 5 30, ठीक है, 4 5 8 40, तो 68 गुना 3 तो 8 या 24 का 4 बाकी 2, 6 3 18 2 20, तो 204। ये x प्लस 4.5 इक्वल किधर आएगा, तो x प्लस 4.5 ही रहेगा। तो x प्लस 4.5 इज इक्वल टू 204 किलोमीटर पर आवर, तो x निकल के आएगा 204 माइनस 4.5, तो 204 में 4.5 घटाएंगे तो 199.5 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का मैंने 66 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। अब हम लोग आरआरबी ग्रुप डी जिसका पेपर 2022 में हुआ था उसके शिफ्टों का सॉल्यूशन अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग आपको जल्दी बता दिया जाएगा। एक लड़की 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाती है, वह 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो उसका औसत चाल, तो औसत चाल आपको पता है 2xy बटे x प्लस वाई फॉर्मूला लगता है, बराबर 2 इंटू एक्स आपका 6 हो गया, y आपका 18 हो गया, बटे 6 प्लस 18 मतलब 24। अब यहाँ से देखिए ये 6 इस 24 को काटेगा 4 बार में, ये 2 इस 4 से कटा 2 बार में, ये 2 इस 18 को काटा 9 बार में, यानी इस यात्रा में उसकी पूरी औसत चाल 9 किलोमीटर पर आवर रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है सर। ये 3 इस 42 का स्क्वायर से 42 से 3 कटा 14 बार में, 14 का स्क्वायर हो गया 196, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब होता है 729 माइनस 4, अब यहाँ पर देखिए माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, 729 में 196 जोड़ेंगे तो आपका 925 निकलेगा। 925 में 10 चला गया तो 915 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमनिक ने 1,45,600 से एक व्यवसाय आरंभ किया। अब 5 महीने के बाद सोमेश ने 1,50,400 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ। तो देखिए रमनिक लगाता है 1,45,600, लेकिन वो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए लगाया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सोमेश है ना, जिन्होंने रकम लगाया 1,50,400 रुपया, वो 5 महीने बाद लगाया, 1 साल 5 महीने बाद लगाया, तो वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। तो उसने लगाया कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। 00 से 00 क्या हो गया, कट गया, 5 4 9 1 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 से काटने का प्रयास करेंगे, तो कलम चेंज कर लेते। यहाँ पर देखते 4 दिया 12, 3 7 चौक 28, 2 6 चौक 24, ये 4 से कटा 3 बार में, ठीक है, 7 3 10 6 16। अब यहाँ पर देखिए फिर से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 दिया 12, 2
6 चौक 24, 1 4 चौक 16, ये 4 से कटा, 4 नंबर 36, 1 4 चौक 16। देखिए यहाँ पे 7 अभी बचा हुआ ही है। अब ये 7 इस 364 को काटेगा, 7 5 35, 1 7 दूनी 14। अब देखिए फिर से कटेगा, ये 2 से कटा 27 बार में, और ये 2 से कटा आपका 47 बार में, और यहाँ पे बचा क्या 27 गुना 3, तो 27 चरती 12 52, 26 बार में, 52 कटा 26 बार में, ठीक है, क्योंकि ये 26 बार में 2 से कटेगा, तो 26 गुना 3 इधर करेंगे, 26 गुना 3 तो इधर हो गया 78, और इधर बचा आपका 47। मतलब उनके बीच जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 78:47, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिल रहा है। मतलब ये 2 मार्च के तीनों शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% की वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। चेतन प्रत्येक बैंक से 4,40,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद चेतन द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई राशि का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है सर 4,40,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए वो कितने साल के लिए लगाया है, 3 साल के लिए। उनके रेट का अंतर कितना है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक अंतर पूछ रहा है, तो 6 में से 3.5 गया तो 2.5% बटे 100, ठीक है। यहाँ से 00 से 00 गया, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 भी गया। अब देखिए यहाँ से हो गया 25 तिया 75, 25 तिया 75 गुना 440, तो 75 को 44 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 75 300 0 330। अब यहाँ पर 0 तो है, ये बैठा दीजिए तो लगभग आपका 33,000 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछ रहा है 0.625 का सरलतम भिन्न। तो देखिए 0.625 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा। अब आपको पता है कि 125 से 1000 8 बार में कटता है, और 125 से 625 5 बार में कटता है, तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा, जो फ्रैक्शन पार्ट निकल के आएगा, वो आपका 5/8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर और लैपटॉप को 25% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि मोबाइल का सीपी और लैपटॉप का एसपी सेम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/10। मतलब देखिए सीमा ने एक मोबाइल जो है ना 10 रुपया में खरीदा और 11 में बेच दिया, और लैपटॉप 25% लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। लाभ पर मतलब 4 का चीज़ 5 पर, मतलब लैपटॉप जो है ना 4 में खरीदा और कितने में बेचा, 5 पर। अब यहाँ से समझिएगा, ये मोबाइल का सीपी है, ये मोबाइल का एसपी है, ये लैपटॉप का सीपी है, ये लैपटॉप का एसपी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य और लैपटॉप का विक्रय मूल्य, तो ये लैपटॉप का सीपी और एसपी है, ये मोबाइल का सीपी और एसपी है। कह रखा मोबाइल का सीपी और लैपटॉप का एसपी सेम है। यहाँ पे सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, यहाँ पे 10 है, इसको भी 10 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, बस हो गया आपस में रिलेशन। तो यहाँ पे 10 यूनिट में मोबाइल खरीदा, 11 यूनिट में बेचा, और लैपटॉप 8 यूनिट में खरीदा, 10 यूनिट में बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, तो 10 + 8 18 यूनिट। एसपी यहाँ कितना है, 11 + 10 21 यूनिट। 18 का सामान 21 पे बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का सर, कितने पर, 18 पर, तो 100 पर कितना। ये 3 इस 18 को काटेगा सर 6 बार में, तो 100/6, 100/6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16:2/3% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप जो है, जल की टंकी एक दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो एक टंकी का पाइप ए है, एक बी है। ए के बारे में कह रखा है, ए जो है ना बी से 3 गुना तेजी से भरता है। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी पता चल गया 3, बी का 1। अब देखिए दोनों पाइप मिलकर 37 मिनट में भरते हैं। आपको पता होगा कि वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। यहाँ 37 मिनट में दोनों पाइप मिलकर भरा, तो उनका टोटल वर्क कितना होगा, तो 3 + 1 4। तो मतलब 37 मिनट में 4 एफिशिएंसी के साथ कितना काम हुआ होगा, तो 37 गुना 4, तो 7 × 4 = 28 का 8, बाकी 2 × 4 = 12 13 14।
आपसे पूछ रहा है तो धीमे जल प्रवाह वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। तो देखिए टोटल काम तो 148 हो गया, अब उसे 148 काम को धीमा प्रवाह, तो धीमा प्रवाह किसका, बी का। अब बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी 148 काम को 1 यूनिट मतलब 1 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेगा, तो 148/1 मिनट, 148/1 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, तो एक टॉफ़ी का सीपी कितना हो गया सर, एक टॉफ़ी का सीपी हो गया 1/10 रुपया। एक टॉफ़ी का सीपी कितना हो गया, 1/10 रुपया। अब इसमें कह रखा है कि इसको 400% लाभ पर बेचा, 400% लाभ मतलब बेचा कितने पर, 500%, 500/100 सर, ठीक है। 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। ये 5 इस 10 को काटा 2 बार में, यानी 1/2। 1/2 मतलब 1 रुपया में के को टॉफ़ी बेचा जा रहा है, 2 टॉफ़ी बेचा जा रहा है। इसका मतलब यही है, कह रखा है उसने 1 रुपया में कितने टॉफ़ी बेची, जब 400% का लाभ कमाना है तो 2 टॉफ़ी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा मतलब 3 गुना 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सिरों पर नुकीली पेंसिल का संयोजन है, मतलब क्या रखा है, एक पेंसिल है, ठीक है सर, लेकिन दोनों तरफ से छील दिया गया, तो यहाँ तो बेलन बनता है, लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो हिस्सा होता है वो शंकु का हिस्सा होता है, बेलन और शंकु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष में 20% वृद्धि के बाद एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 78,000 रुपया हो जाता है। कह रखा है कि लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 78,000 रुपया होता है, मतलब कि पिछले वर्ष लैपटॉप का मूल्य कितना था, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पिछले बार लैपटॉप का मूल्य x था, उस पर 20% का वृद्धि किया, 20% का वृद्धि मतलब 12/10, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 78,000, ठीक है सर। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, ये 10 इक्वल के इधर आके गुना होगा, 78,000 गुना 10/12, बस काट दीजिए, 12 से कटेगा, 12 छक 72, 12 छक 72, 6, 12 25 60, तो यहाँ तक 12 से 780 कटा 65 बार में, यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, मतलब उस लैपटॉप का पिछला कीमत 65,000 रुपया है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका हर शिफ्टों में देखने को मिला आरपीएफ कांस्टेबल का, और ये आसान सा क्वेश्चन है, और ये एएलपी में भी देखने को मिला था, जेई में भी देखने को मिला था। 9/3 मतलब 3, 3 गुना 3 सॉरी 3 गुना 2 6, 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ पर हो गया 11 - 2 मतलब 2, 21 में से 2 गया 19, तो 41 में से 19 जाएगा सर, तो 22 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 30% कम कर दिया गया। देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 3/10, कम किया गया मतलब 10 का चीज़ कितना हो गया, 3 कम कर दिया तो 7 हो गया, ये तो रेडियस हो गया सर। लेकिन आपको पता आयतन में रेडियस 2 बार होता है, r²h मतलब रेडियस कितना बार होता है, 2 बार। अब कह रखा है ऊंचाई 224% बढ़ गया, तो मान लेते कि पहले ऊंचाई 100 था, अब 224 बढ़ गया तो कितना हो गया, 324, तो इसको थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है। ये 4 से कटा सर 25 बार में, ये 4 से कटा 4 × 32 81 बार में, तो यहाँ पर अब इसका देखिए यहाँ पर r² मतलब इसको गुना करना रहता है, तो ये तीनों को क्या करेंगे गुना, तो 25 गुना 10 गुना 10, तो इधर तो हो गया 2500 सर, इस 2 81, अब यहाँ पे 7 गुना 7 49, तो यहाँ पर 81 को 49 से गुना करेंगे, तो 9 एकम 9, ठीक है सर, 9 × 72, 4 76 का 6 बाकी 7 8 चौक 32 और 7 39, मतलब 2500 पहले वॉल्यूम था, अब 3969 वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है सर, 25 4 29, मतलब 1469 वॉल्यूम बढ़ रहा है कितने में, 2500 पे, तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालना है, तो 100 पर जाना है, 00 से 00। अब देखिए ये 25 इससे कितने बार में काटेगा, तो 25 छक 150 होता है, 25 25 पचे 125 बचा 24, ठीक है, 24 6 246, इतना ही ना बढ़ेगा, 2500 4 2900 1469 सॉरी, यहाँ पर 1469 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1469/2500 गुना 100,
डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 25 इसको काटेगा, 25 25 125, ठीक है, 21 219, 219 मतलब 25 अट्ठे 200, 19 19 मतलब 190, 25 सत्ते 175, लगभग 58.7% का वृद्धि होगा। निकटतम मान पूछ रहा है तो 58.7% 59% के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 58 मानेंगे। देखिए, अगर 5 से बड़ा हो जाता है तो बड़ा वाला, और 5 से छोटा होता है तो छोटा वाला। तो यहाँ 7 5 से बड़ा है तो 58.7 59 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, प्रथम 126 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आपको एक बात पता होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम जो होता है ना, वो n² होता है। औसत निकालना है तो n से डिवाइड करते हैं, तो n से n क्या हो गया, कट गया। तो औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो गया n। यहाँ पर 126 का पूछ रहा है, तो प्रथम 126 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका 126 ही निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत और इसके पहले वाले 2 शिफ्टों में सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। एक दुकानदार को क्रमशः 75 रुपया और 80 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 76.5 रुपया प्रति केजी हो जाए। देखिए, एक 75 रुपया पर केजी वाला चावल है और एक 80 रुपया पर केजी वाला चावल है। उसको किस अनुपात में मिलाए कि चावल का जो नया सीपी हो वो आपका 76.5 है। एलिगेशन लगाएंगे सर, तो 76.5 में से 75 गया तो यहाँ पर तो 1.5 रुपये आएगा, और 80 में से 66.5 घटाएंगे तो यहाँ पर 3.5 रुपये आएगा। काटते हैं सर, तो ये 5 या 15 हो जाएगा, ये 5 सत्ती 35 होगा। मतलब उनके बीच का जो रेशियो हो गया, उनका क्वांटिटी मतलब उनका जो चावल का जो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 7:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 59,500 रुपया है। ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल के दौरान 47,600 रुपया में बेचा गया, तो छूट पूछ रहा है। देखिए, 59,500 का मोबाइल 47,600 में बेचा गया, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो डिस्काउंट दिया गया 15 में से 6 गया 9, 11,900 रुपये का। कितने पे सर, तो 59,500 पे। 59,500 गुना 100 पूछ रहा है कितने का डिस्काउंट दिया, डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब ये देखिए 595 1190 से कटेगा 2 बार में, 2 पर 1 जीरो है तो 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 1200 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने महीनों में 1348 रुपया 32 पैसा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 1200 रुपये की राशि है, पहला साल का ब्याज कितना होगा, तो 1200 का 6% होता 72 रुपया, तो यहाँ पर 1272 होता। अगर जोड़ देते तो 1272 अगर अमाउंट होता तो पहला साल वाला उत्तर हो जाता, ये ऑप्शन ऐसे ही चला गया। दूसरा साल ब्याज कितना होगा, तो 72 + 72, लेकिन फिर ब्याज पे ब्याज लिया जाता है तो 72 का 6%, तो 6 दूनी 12, 7 42 और 1 43, लेकिन यहाँ पर होगा 4.32 रुपया। अब यहाँ पर देखिए 72 + 72 हो गया 144, 144 + 4.32 तो 148.32 रुपया CI हो गया। ठीक है सर, प्रिंसिपल था आपका 1200 रुपया। अब उस 1200 में 148.32 जोड़ेंगे तो 1348.32 रुपया हो जा रहा। और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है ये आपका 2 साल का हो रहा है, 2 साल मतलब 24 महीना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आंसर आपको पता ही होगा। देखिए ये 2 जो है ना 8 2 से कटा 4 बार में, यहाँ 4 - 4 0 हो गया, इधर का पूरा टर्म खत्म। 48/3 मतलब 16, 36 में से 16 गया, यहाँ माइनस का साइन है, 36 में से 16 गया 20, अब बचा 20, तो 41 - 20 मतलब 21, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछा गया, ALP में पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया, RRB JEE में पूछा गया, RPF SI के हर शिफ्टों में पूछा गया। हर शिफ्टों में पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। अब वो भी 50% वृद्धि का ही डाटा पे, खाली ये डाटा को चेंज किया जा रहा है। अगर आप लोग शुरू से देखे होंगे सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन तो आपको पता होगा। देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, वृद्धि हो रहा है मतलब 2 का चीज़ कितना हो गया सर 3। ठीक है, अब 3 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 255 0, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 × 8 = 24, 1 3 × 5 = 15 मतलब 850। पूछ रहा वह संख्या 1 यूनिट का वैल्यू 850, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 850 × 2 मतलब 1700 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिससे 446 और 787 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 12 बचे। तो इस 446 में 9 रिमाइंडर घटाएंगे, तो 446 में अगर हम 9 रिमाइंडर घटाते हैं तो यहाँ पे 437 निकल के आता है। 487 में अगर हम 12 रिमाइंडर घटाते हैं तो यहाँ पे 475 निकाल के आता है। इसका हमको SCF लेना है। ठीक है सर, तो निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। तो 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 3 गया 3। अब जो डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा आपका SCF। तो 38 का यहाँ पर फैक्टर एक ही है 19। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका SCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन किसी कार्य को 7 घंटे में करता है, प्रवीण उस कार्य को 21 घंटे में करता है। ऋषि की सहायता से, मतलब नवीन, प्रवीण और ऋषि की सहायता से उस कार्य को 3 घंटे में किया जाता है। तो 7 21 3 का एलसीएम हो गया 21। ठीक है सर, नवीन 7 घंटे में 21 काम किया तो नवीन की एफिशिएंसी 3। प्रवीण 21 घंटे में 21 काम किया तो प्रवीण की एफिशिएंसी 1। नवीन प्लस प्रवीण प्लस ऋषि 3 घंटा में 21 काम किया है तो इनकी एफिशिएंसी 7। अब यहाँ से देखिए नवीन और प्रवीण का एफिशिएंसी है 3 + 1 4 यूनिट। नवीन प्लस प्रवीण प्लस ऋषि का एफिशिएंसी है 7, तो यहाँ से ऋषि का एफिशिएंसी निकल के आएगा 3 और 1 4, 4 हो गया नवीन और प्रवीण का, तो ऋषि का होगा 7 - 4 मतलब 3 एफिशिएंसी। अब कर रहा ऋषि अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा, तो टोटल कार्य 21 और ऋषि का एफिशिएंसी है 3, तो 21/3 मतलब 7 घंटे में वो कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो मित्रों चेतन और विपुल की आय क्रमशः 5:7 है। देखिए यहाँ पर इन दोनों मित्रों की आय क्रमशः 5:7 है। इनमें से प्रत्येक 96,000 रुपये की बचत करता है और उनका मासिक व्यय 1:3 है। अब देखिए यहाँ पर सेविंग, यहाँ पर 7 में से 3 या 4 यूनिट, यहाँ पर भी सेविंग कर रहा है 4 यूनिट, और यही 4 यहाँ पर देखिए सेविंग सेम है तो कुछ नहीं करने की आवश्यकता, और यही 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 96,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 24,000। आपसे पूछा क्या जा रहा है सर, चेतन की मासिक आय। चेतन की मासिक आय है सर 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 24,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24,000 × 5 मतलब 1,20,000 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 17 किलोमीटर/आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 42 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, तो मान लिया कि पुल की लंबाई क्या होगा x किलोमीटर। पुल की लंबाई को क्या माने x किलोमीटर। अब देखिए x किलोमीटर की दूरी 17 के स्पीड से गया तो उसको समय कितना लगा 42 मिनट। अब देखिए यहाँ किलोमीटर/आवर और किलोमीटर में है तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए साइड से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पे से देखिए ये 6 से कटा 10 बार में, ये 6 से कटा 7 बार में, x/17 बराबर 7/10, तो x बराबर होगा 17 × 7 मतलब 119/10 किलोमीटर। 119/10 किलोमीटर मतलब 11.9 किलोमीटर उस पुल की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर 4। कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 9 दोनों से विभाज्य। 4 और 9 दोनों से विभाज्य। तो देखिए सर 4 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर ऑड ही है, मतलब ये ऑड है तो ये तो 4 से होगा नहीं, तो जब 4 से नहीं होगा तो 4 और 9 से तो होगा ही नहीं। अब बचा इस दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए ये इसका लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से विभाज्य है। अब 9 से देखना है तो 5 4 9, 9 3 12, तो 12 9 से डिवाइड है नहीं है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, तो बचा यही। अब इससे भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 8 2 10, 10 7 17, 17 और 8 18, मतलब मतलब उसके सारे डिजिट का सम 18 है। 18 9 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, 4 से तो पहले से ही डिवाइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 20% की दर से 3 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर दे रखा। अब देखिए एक बात बताइए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5। अब देखिए यहाँ पर 3 साल है तो 5 का क्यूब करेंगे वही हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना होगा 5 का क्यूब मतलब 125 यूनिट। क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उस नंबर को ईयर्स उतना टाइम्स हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितना ईयर्स दे रखा होता है। तो 5 का क्यूब करेंगे मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 होगा। 125 पर ठीक है 125 रुपया का 3 साल का हमको CI निकालना है और CI और SI का डिफरेंस देखना है। तो 125 का 1/5 होगा 25 पहला साल,
दूसरा साल भी 25, तीसरा साल भी 25, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 25 का 1/5 होता है 5, और 25 + 25 50, 50 का 1/5 लेंगे तो आपका होगा 10, फिर इस 5 का 1/5 लेंगे तो 1। यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस, तो यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस है आपका ये 5 + 10 + 1, तो 10 5 15, 15 और 1 16, 16 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ है 240, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 16 एकम 16 8, 16 25 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 15। आपसे पूछ रहा मूलधन, तो मूलधन यहाँ कितना यूनिट था 125 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 125 × 15 यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 15 × 5 75 का 5 बाकी 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7 बाकी 3, 15 3 18, मतलब 1875 रुपया आपका प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 8 संख्याओं का योगफल 840 है, तो उनका औसत, तो औसत निकालने का तरीका क्या है सर, टोटल डाटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। ये 8 840 को काटेगा 105 बार में, इनका औसत 105, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन स्टोर ने दिवाली सप्ताह के दौरान अपने सभी परिधानों में 20% की छूट की घोषणा की। उसने कहा कि उसने सारे वस्तु पे 20% का छूट दिया, तो बेचा कितने पे सर 80%, 80% का मतलब 80/100। अब कह रखा है कि UPI का भुगतान करने पे 50 रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई। सारा ने UPI भुगतान मोड का उपयोग करके 3190 रुपया दिया। मतलब कह रहा है कि UPI का भुगतान करते हुए उसने 3190 रुपया दिया। मान लेते हैं कि अगर वो व्यक्ति ने UPI से भुगतान ना किया होता तो उसको कितना रकम अदा करना पड़ता, तो ये जो 50 रुपये का डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट नहीं मिलता, मतलब 3190 + 50 रुपया, और 3190 में जब हम 50 रुपया जोड़ देंगे तो आपका निकल के आएगा 3240 रुपया, और यही 3240 रुपया 20% का छूट है, मतलब 80% का वैल्यू है। 1 0 से 1 0 कटा, ये 8 इसको काटेगा, 8 चौक 32, ठीक है, 8 5 40। अब x/10 = 405, तो x बराबर हो जाएगा 405 पर 1 0 बैठा देंगे तो 4050 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसका मतलब समझते हैं, यहां पर दे रखा है, देखिए ये 18.75 का मतलब होता है 18+, देखिए 0.75 का मतलब होता है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100, 25 या 75, 25 100, और यदि आपको सोच लेना था 18 + 3/4, ठीक है सर। तो यहाँ पर है 1:1/4 प्लस 18 + 1/4, सॉरी 3/4, कितना है 3/4। तो इधर वाला पहले काम कर लेते हैं, तो 18 और 1 19, 1/4 + 3/4 तो 4/4, तो 19 + 4/4 मतलब 1, तो 19 + 1 हो गया 20, मतलब ये वाला पूरा का पूरा टर्म है 20। उसी तरीके से देखिए 12 और 7 कितना हो गया, माइनस इधर लेंगे 19, और 2/6 + 6/9, तो ये कटेगा 2 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये कटेगा ये इसको 3 बार में, तो 1/3 + 2/3, तो 3/3 मतलब 1, ठीक है। 19 + 1 हो गया 20, इधर भी 20 माइनस 20, तो 20 - 20 हो गया 0, 0/समथिंग, 0/समथिंग आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 निकल के आएगा। देखिए 5 संख्याओं का योगफल दे रखा है, पहली 2 संख्या का औसत 77 है, तो पहली 2 संख्या का योग कितना होगा, तो योग होगा 154, ये 2 संख्या का योग है। तीसरी संख्या है 123, तो इस तीनों संख्या का सम कितना होगा, 4 3 7, 5 2 7, 1 1 2। पूछ रहा शेष 2 संख्याओं का औसत, तो बचा हुआ 2 संख्या का सम क्या होगा, 655 में 277 घटा दीजिए, 655 में 277 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, ये 2 संख्याओं का सम है, इसका औसत पूछ रहा है, तो 2 से निकालना है, डिवाइड करना पड़ेगा, 2 एकम 2 1, 2 8 16, 1 2 9 18, मतलब 189 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी ए स्टेशन M से 7:20 AM पर निकलती है, ठीक है। रेलगाड़ी ए स्टेशन M से N के लिए 7:20 पर निकलती है, 2:20 पर पहुंचती है, सॉरी 7:20 AM पर निकलती है, 2:20 PM पर पहुंचती है, तो कितना समय लगा, 7 5 12 2 14, मतलब 7 घंटा समय लगा, ठीक है। रेलगाड़ी B जो है ना, यहाँ से स्टेशन N से 9:20 AM पर निकलती है और 2:20 PM पर पहुंचती है, यहाँ 2:20 पर पहुंचती है, तो यहाँ पर समय कितना लगा, 9 3 12 2 5 घंटा। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर टाइम का जो रेशियो है ना वो आपका 7:5 है,
तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:7। मतलब ये पहला वाला जो ट्रेन था वो 5 का स्पीड से गया और दूसरा वाला जो ट्रेन था ना वो 7 का स्पीड से गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस को मानेंगे। तो मान लिया कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है ना, तो 7 और 5 का एलसीएम आता है 35। तो मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 35 किलोमीटर है। ये मान लिए सर, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ही लेते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल में जाते हैं तो वही वैल्यू निकल के आता है, बस डाटा रेसिप्रोकल में चला जाता है। अब एक बात समझिए, जब रेलगाड़ी ए चलना शुरू करता है वो 7:20 में और रेलगाड़ी बी चलना शुरू करता है 9:20 में, मतलब रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी से 2 घंटा पहले चला, तो वो 2 घंटा में पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लीजिए वो 9:20 में कहाँ पहुँचा होगा, रेलगाड़ी ए इस पॉइंट पे पहुँचा होगा। तो उस 2 यूनिट में टोटल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। अब उस 35 किलोमीटर में 5 यूनिट का स्पीड से 2 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है सर, तो 5 स्पीड से 10 किलोमीटर गया होगा 2 घंटा में। तो बचा कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बचा आपका 25 किलोमीटर। तो 35 - 10 हो गया आपका 25 किलोमीटर। अब एक बात समझिएगा सर, कि एक बात यहाँ से समझिएगा, अब यहाँ पर भी 9:20 समय हो रहा है, यहाँ पर भी 9:20 समय हो रहा है। अब यहाँ से ये गाड़ी यहाँ पे पहुँचा और ये गाड़ी यहाँ पे पहुँचा, और जहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ की जो टोटल दूरी है वो 25 किलोमीटर है। जहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, और ट्रेन जो है ना अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस समय को बताएगा जहाँ पर वो मिलेगा। तो यहाँ पर उनका स्पीड का सम कितना होगा, 7 + 5 12 यूनिट, यानी 25/12 मिनट बाद वे ट्रेनें आपस में क्या होगी, मिलेगी। तो 25/12 मिनट कहने का मतलब है 12 दूनी 24 + 1/12, सॉरी आवर, ठीक है। तो 2 घंटा प्लस 1/12 आवर, तो 2 घंटा तो है ये, 1/12 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 12 60 को काटेगा तो 5 मिनट, यानी 2 घंटा 5 मिनट बाद वे ट्रेनें आपस में मिलेगी। अब देखिए ट्रेन शुरू हुआ था सर 9:20 पर, 9:20 पे शुरू हुआ, उसके 2 घंटा 5 मिनट बाद मिलेगा। तो 9:20 में शुरू हुआ और 2 घंटा 20 मिनट बाद मिलेगा, सॉरी 2 घंटा 5 मिनट बाद मिलेगा। तो मिलेगा कब, 9 + 2 11 घंटा, 20 + 5 25 मिनट, मतलब 11 घंटा 25 मिनट पर मिलेगा ऑप्शन नंबर, 11:25 AM पर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए 3 मित्र एक साथ दौड़ते, पहला मित्र चक्कर लगाता 12 मिनट में, दूसरा मित्र 18 मिनट में, और तीसरा मित्र जो है ना वो 24 मिनट में चक्कर लगाता है। तो कह रहा वो दोबारा कब मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 12 18 24 का एलसीएम निकल के आएगा 72। ये 72 मिनट में वे दोबारा मिलेंगे। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, बेहद ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए 36 रुपये प्रति केजी की लागत वाले गेहूँ कितना, 36 रुपये प्रति केजी की लागत वाले गेहूं को 45 रुपये प्रति केजी की लागत वाले 55 केजी गेहूं के साथ मिलाया जाता है, और इस प्रकार मिश्रण को जो है ना 50 रुपये पर केजी की दर पर बेचा गया और उसको 20% का लाभ हुआ। यानी 20% का लाभ हुआ, 50 रुपये पर केजी पे बेचा गया, यानी 120% का ही वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया। तो 100% का वैल्यू मतलब सीपी निकालना है, तो 50/120 गुना 100, 50/120 गुना 100, 0 से 0 कटा, 5 गुना 50 गुना 10 मतलब 500/12, 500/12 को काटेंगे तो ये 4 से कटेगा 120, 125 बार में, और 4 से 12 कटा 3 बार में, मतलब यहाँ पर नया जो मिश्रण का सीपी होगा वो आपका 125/3 होगा। एलिगेशन लगाएंगे सर यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए 36 में से 125/3, तो 36 दिया 108, 125/3 में 108 गया तो 17/3 निकलेगा। यहाँ पर तो 45 रुपया पर केजी वाला था, तो यहाँ पर करेंगे 135 में 125/3 गया तो 10/3। इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ पर इनके क्वांटिटी का रेशियो निकल के आया 10:17, 10:17, क्योंकि 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 रुपया पर केजी का कितना आइटम है सर, 55 केजी है, और यहाँ पर उसका वैल्यू है 17 यूनिट, यानी 17 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 55 केजी, और आपसे 10 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 55/17, और 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे, मतलब 550/17 केजी, 550/17 केजी 36 रुपया पर केजी वाला सामान का क्वांटिटी होगा।
तो 550/17 को डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 4 0 40/17, तो 17 दूनी 34, तो 32 पॉइंट समथिंग केजी निकल के आएगा। 32 पॉइंट समथिंग केजी मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19, 57, 81 तथा y का समानुपात। कुछ नहीं करना सर, 19/57 बराबर होगा 81/y। देखिए 19 से 57 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 मतलब 243, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का 2 मार्च थर्ड शिफ्ट का मैथ का आखिरी प्रश्न। वीडियो को टाइमिंग याद रखिएगा और मैं कल से प्रयास करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लगभग 66 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया हूं। अब आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था उन सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराने का मैं प्रयास कल से करूंगा। ठीक है, टाइमिंग वही रहेगा, सुबह का 10 बजे आरआरबी ग्रुप डी का और शाम का 5 बजे आरपीएफ कांस्टेबल का। ईसा किसी कार्य को 20 दिन में करती है। ईसा किसी कार्य को 20 दिन में करती है। ईसा और स्मृति एक कार्य को, ईसा और स्मृति एक कार्य को 16 दिन में करते। ईसा, स्मृति और अश्लेषा, ईसा, स्मृति और अश्लेषा उसी कार्य को 8 दिन में करते। तो 20, 16, 8 का एलसीएम लेंगे, 20, 16, 8 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 20, 16, 8, 16 25 80। ठीक है सर, तो ईसा जो है ना, ईसा 20 दिन में 80 काम किया तो ईसा का एफिशिएंसी 4। ईसा प्लस स्मृति 16 दिन में 80 काम किया तो ईसा प्लस स्मृति की एफिशिएंसी 5। ईसा, स्मृति और आयसा 8 दिन में 80 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी 10। पूछा ईसा और अश्लेषा, तो देखिए ईसा की तो एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है सर, अश्लेषा का पता करना। अब देखिए ईसा प्लस स्मृति का एफिशिएंसी 5, ईसा प्लस स्मृति प्लस अश्लेषा की एफिशिएंसी 10, तो यहाँ से अश्लेषा की एफिशिएंसी पता चलेगा 5, अश्लेषा की एफिशिएंसी पता चल गया 5। अब कर रखा है ईसा और अश्लेषा कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे। टोटल कार्य है सर 80। अब उस 80 कार्य को ईसा और अश्लेषा को साथ में मिलकर करवाना है तो उनका एक दिन का एफिशिएंसी का सम होगा 4 + 5 मतलब 9, यानी 80 काम को 9 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में ईसा और अश्लेषा समाप्त करेंगे तो 80/9 दिनों में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। तो आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च का तीनों शिफ्टों का 2 मार्च के तीनों शिफ्टों का मैथ का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग आगे के शिफ्टों का सॉल्यूशन देखेंगे। आप यहाँ पर अगर अच्छे से देख रहे होंगे हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन मैथ के ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो इसलिए इन सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मैं आरपीएफ कांस्टेबल का सिर्फ मैथ का ही सॉल्यूशन कराऊंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन होता है जिसमें से 70 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का होता है और 50 क्वेश्चन आपका जीके का होता है। अगर मैं 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में कराऊं तो लगभग वीडियो 2 से 2.5 घंटे का बन जाएगा और उस वीडियो को आप ही देखना पसंद नहीं कीजिएगा। तो इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल का सिर्फ मैं मैथ के शिफ्टों का सॉल्यूशन लाऊंगा, बाकी आरआरबी ग्रुप डी का मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।